हसन वकील साहब का न्यूज। कुछ मीडिया वाले बखूबी वकील साहब से वाइट लेते हैं और इनके न्यूज को फैलाते हैं जिसका कि कोई मैच्योर नहीं है, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। आखिरकार अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर का होगा क्या? आखिरकार कुछ हो नहीं रहा है तो ये अवैध घुसपैठी साइको पाकिस्तानी सीमा हैदर गायब कहाँ है? जरा सी बात पे भौंकने वाली साइको किस्म की महिला पाकिस्तानी सीमा हैदर आकर के दहाड़ती थी सोशल मीडिया पे। वो गई कहाँ है? धरती खा गया या आसमान खा गया? आए दिन वकील साहब अपनी अथक प्रयास में लगे हुए हैं। इन वकील साहब के भी बात का कुछ जवाब देना है। इन वकील साहब का कहना है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को आतंकी से ना जोड़ा जाए, इसे दुश्मन देश से ना जोड़ा जाए, इसे मुस्लिम से ना जोड़ा जाए। ये हमारी पाकिस्तानी सीमा हैदर यानी वकील साहब की पाकिस्तानी अवैध सीमा हैदर, उनके नजर में वो सनातनी है। तो हम पूछना चाहते हैं, मुजरिम अगर कटघरे में जाके नारा लगा ले सनातनी का, तो क्या मुजरिम को जज साहब रिहा कर देंगे वकील साहब? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर दबा के कीजिएगा। अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ में ये अधिवक्ता साहब अपने आप को ना जाने किस मंजिल पे पहुंचाने वाले हैं, कहना मुश्किल है। इन वकील साहब को कोई केस हाथ नहीं लगता है। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, निर्भया वाला केस इनको हाथ लगा था, जिसमें इस वकील साहब को एक इंसानियत होने के नाते हमारे देश की बच्ची लड़की को साथ देना चाहिए था, तो उस लड़की को साथ ना दे करके उस दरिंदे को साथ दिए और लास्ट में केस भी हार गए। लेकिन केस हारने से पहले हुआ क्या था ये नहीं जानेंगे आप लोग। उस दरिंदे का ईट बिकवा दिए थे। ये हैं हमारे वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के हायर वकील साहब हैं, वकील साहब राम राम। तो ये भी लगे हुए हैं सीमा हैदर का केस को लेकर। सीमा हैदर को मुख्यमंत्री बनाना है भाई। अब योगी जी का कोई काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये अवैध घुसपैठी सीमा हैदर को एमएलए से खड़ा कर देंगे, एमपी से खड़ा कर देंगे, पीएम से खड़ा कर देंगे। अब हम लोगों को अवैध घुसपैठी के शासन में रहना होगा। तो ये पब्लिक की पावर है वकील साहब। ये मामला इंटरनेशनल मामला है, ये कोई निर्भया कांड वाला मामला नहीं है कि आप हार गए और जाकर के सो गए, पैसा तो कमा लिए ना। ये मामला इंटरनेशनल है वकील साहब, जरा बच के ही रहिएगा, क्योंकि हमारा कोर्ट हमारा कानून कहता है एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाकर के अवैध रूप से बिना वीजा का अलीगल घुस कर जाकर सोशल वेबसाइट सोशल किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, वो अवैध माना जाता है, वैध नहीं माना जाता है। वकील साहब, इस पे आपकी क्या राय है? हर एक दफा के तहत आपको भी कस्टडी में ली जाएगी। फिलहाल पाकिस्तानी सीमा हैदर सोशल मीडिया छोड़कर फरार है। किसके देखभाल में है? आखिरकार है कहाँ? और अगर हमारी सरकार चुप्पी साधी है तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार के नजरों से, हमारे कानून के नजरों से कोई बचा नहीं है। जिन लोगों को ये चीज कहकर भ्रमित किया जा रहा है, वकील साहब के भाषण, वकील साहब का न्यूज, कुछ मीडिया वाले बखूबी वकील साहब से वाइट लेते हैं और इनके न्यूज को फैलाते हैं जिसका कि कोई मैच्योर नहीं है, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है।
कि वो क्या बेमतलब का बके जा रहे हैं। इनका कहना है ये अलीगढ़ अवैध घुसपैठी सनातनी बन चुकी है, ये गोमूत्र पी चुकी है। तो हम पूछना चाहते हैं मीडिया वाले से, क्या हमारे देश में, हमारे कानून में कोई चोर आकर के कह दे कि हम नारा लगा देते हैं आपका जज साहब हमें छोड़ दीजिए, क्या निर्भया के अगर इतना ही था तो हमारे वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब निर्भया के हत्यारे को बचा क्यों नहीं लिए? उसे बचा लेना चाहिए था ना, तो हम मान लेते इन वकील साहब को। इन वकील साहब की पेशा ही अब यही रह गई है, कोई अच्छा केस मिलता नहीं है। ये इनका एटीएम मशीन है, ये चाहते नहीं है। ये तो होगा ना भाई, हम जिस रोजगार से जीते हैं खाते हैं वो ही छीना जा रहा है, तो भाई धड़कन तो बढ़ेगी। वो किसी हद तक जाने को तैयार है वकील साहब। और हम अपनी जनता जनार्दन से बताना चाहेंगे, वकील साहब की परिभाषा हमने ला करके रख दी। आप लोग कभी भी भ्रमित मत होइए, ये हमारी सरकार है, अच्छे से रूबरू होके हर एक को यहाँ से निकालेगी। आखिरकार पाकिस्तानी सीमा हैदर अब तक नहीं गई है, तो इसके पीछे भी लंबा हाथ है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि अधिवक्ता साहब रोक लिए, नहीं, इसमें लंबा क्रियाकलाप चलेगा और छानबीन के तहत इसको जाना है। अब आते हैं कुछ पाकिस्तानी जा नहीं पाए और सरकार असमंजस में, तो हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, तो वो तो देश ही गद्दार है, क्योंकि ये लोग छुप के पीछे से वार करते हैं। ये दुश्मन देश, गद्दार देश शुरू से ही हमारा रहा। हम लोगों ने भाईचारा फैलाया जिसका इन लोगों ने बखूबी फायदा उठाया है। तो इसलिए हमें दया नहीं करना है पाकिस्तानी पे, उठा उठा के बॉर्डर पे जाकर के फेंक दिया जाए। वो कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे उनकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी ये नहीं है। हमें अपनी जिम्मेवारी वतन की है, हमें अपने देशवासी की जिम्मेवारी है। और हाँ, जो लोग पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए हमारे पास गाली गलौज करने आते हैं, तो वो लोग ये चीज भूल जाएं, दिमाग से निकाल लें, हम बहुत ही अपने देश के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जब आप एक अवैध घुसपैठी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो हम अपने वतन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना आप याद रखिएगा। और हम डरते तो अपने बाप से नहीं है ना। इसके बाद एक और भ्रमित किया जा रहा है वकील साहब के तरफ से, ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर धर्म अपना ली है। कौन सी धर्म? कि वो कोई भी धर्म नहीं अपनाई है। चोर अगर चोरी, वो चोर है, डकैत है, साइको है, ये पूरी दुनिया जानती है, हमारी सरकार भी जानती है। इनको निकालना तय है। और जब बच्चे की बात करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो मार्केट में आया हुआ है, मौका मिलते, टाइम मिलते हम अपने चैनल पे लगाएंगे। जिस पेट को, जिस बच्चे को वैध बता रहे हैं वकील साहब जरा सा उस वीडियो को आप भी देखिएगा। सिलिकॉन का पेट लगा के और पीछे से बेल्ट कसी हुई उस वीडियो में इसका साड़ी खिसक गया और पूरा बेल्ट ही दिख गया उस समय का। तो इस पे क्या बोलेंगे वकील साहब? नकली पेट, नकली बच्चा, नकली आधार कार्ड, नकली शादी, नकली भाड़े पर का टट्टू लपुआ पति, ये सब क्या है वकील साहब? यहाँ पे तो जवाब आप दे नहीं पाएंगे और यहाँ पे जवाब देते देते फिर ऊपर क्या जवाब देंगे वकील साहब? ऊपर वाले से भी डरा कीजिए। दुनिया यहीं तक सीमित हम लोगों का नहीं है, ऊपर जाने के बाद भी हिसाब देना होता है। इस हद तक मत गिरिए। और हाँ, जो लोग हदस रहे हैं, एक वीडियो को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सवाल हमसे जानना चाहते हैं कि वो गुजारिश कर रही है, नहीं, जिस दिन से वो गायब हुई है सोशल मीडिया से, वो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है। बात रही गुजारिश कर रही हैं, हाँ, एक वीडियो में उनका वीडियो हम भी सुने हैं कहीं पे, तो हम उस चीज का मतलब नहीं रखते हैं। उसका कहना है पाकिस्तान में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हमें पाकिस्तानी के टुकड़े का क्या करना है? गद्दार देश का, दुश्मन देश का, दुश्मन का टुकड़े से हमें क्या मतलब? हमें तो मतलब है अपने देश के टुकड़े पे, हमें तो मतलब है अपने देश में जो शहीद हुआ है उसके लिए हमें मतलब है। हमें पाकिस्तानी के लिए जरा सा भी अब रहम दिखाना बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है अब तक।
और आगे क्या दिखाएंगे, दिखाएंगे ही नहीं। अगर वो एक बार दहाड़ता है तो 100 बार इधर से भौकाल मचा दो पाकिस्तान घुस के। हम अपने सरकार से गुजारिश करेंगे। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने वतन के लिए था। जय हिंद, जय भारत।